बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 10 की उसका जो चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी से पहले हम लोग एग्जाम्पल 10.1 को तो सॉल्व कर चुके हैं। लेक्चर आपने पूरा देखना, इम्पॉर्टेंट है ये, और होपफुली लेक्चर जब पूरा देखोगे तो आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। ये साथ साथ समझते रहना, और अभी साथ साथ नोट्स ना बनाना, पहले समझ लो अच्छे से, फिर दोबारा से वीडियो चलाकर दोबारा से आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है। तो चलते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.1 की स्टेटमेंट के ऊपर और इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि आइडेंटिफाई ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स और बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस आपको गिवन है जिनमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड कौन सा सब्सटेंस है और ब्रोंस्टेड लोरी बेस कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं, ये 3 इक्वेशंस आपको गिवन है। इन तीनों इक्वेशंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और 1 बाय 1 हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस इनमें एसिड है और कौन सा बेस है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब इसके सोल्यूशन पे आने से पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन H+ आयन को डोनेट करता है, दे देता है। ठीक है। और बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बेसिकली प्रोटॉन को, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। ये होता है ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब हम इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहला पार्ट जो है हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा जया करके, जिसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के दरमियान रिएक्शन है और HSO4 नेगेटिव बन रहा है और H3O पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो मौजूद सब्सटेंसेस होते हैं ना प्रोडक्ट वाली साइड पे, वो इनको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है या ये ब्रोंस्टेड लोरी बेस है। और भाई इस तरफ नहीं जाना आपने, सिर्फ रिएक्टेंट वाली साइड पे रहना है। रिएक्टेंट वाली साइड पे जो सब्सटेंसेस हैं ना उनमें से एसिड बेस आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है। ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट वाली साइड को प्रोडक्ट वाली साइड से या रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के साथ। इस H2SO4 को अगर आप देखो और इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप देखो तो इन दोनों में से किसके साथ H2SO4 को कंपेयर करोगे? ऑब्वियसली HSO4 नेगेटिव के साथ आप कंपेयर करोगे इसको। ठीक है। तो कर लेते हैं जी। H2SO4 को जब हमने HSO4 के साथ कंपेयर किया, हमें पता चला कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन जो है वो मिसिंग है। जैसे देखो यहाँ पे है H2SO4, यहाँ पे HSO4 है नेगेटिव। यहाँ से पता चला कि H+ आयन कम हो रहा है, इसका मतलब है H2SO4 H+ आयन डोनेट कर रहा है, दे रहा है। ठीक है। और अभी मैंने बताया कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड होता है। ठीक है। H2SO4 का हमें पता लग गया कि ये एसिड है। फिर H2O को कंपेयर करोगे आप किसके साथ? H3O पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे हमें पता लगा कि H2O में एक H+ आयन का इजाफा हो रहा है, H+ आयन की एडिशन हो रही है। इसका मतलब है H2O जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन। ठीक है। यह H+ आयन, मैं बार बार H+ आयन को प्रोटॉन बोल रहा हूँ ना,
सो H प्लस आइन को प्रोटॉन इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो होता है उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। जब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन बच जाता है, तो इस वजह से हम H प्लस आइन को प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, सो एनी हाउ यहाँ से आपको पता लगा कि H2O जो है वो H प्लस आइन को एक्सेप्ट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है H3O पॉजिटिव में। तो इसका मतलब है H2O क्या है, बेस है। ठीक है, नीचे आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे कि H2SO4 इज कन्वर्टेड टू HSO4 नेगेटिव। ठीक है, कैसे, बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन। सो H2SO4 इज एन एसिड। ठीक, जबकि H2O accepts the proton and forms H3O positive ion, so it is a base। ठीक है, सो इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में H2O और CH3COOH एसिटिक एसिड के दरमियान रिएक्शन है और H3O पॉजिटिव बन रहा है और एसिटेटाइन बन रहा है CH3COO नेगेटिव। उसी तरह से कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले तो इस H2O को कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली H3O पॉजिटिव के साथ। आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे H प्लस आइन की एडिशन हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है H2O जो है वो H प्लस आइन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो H2O हो गया एसिड, सॉरी बेस। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन सा सब्सटेंस होता है, बेस। फिर आप CH3COOH को कंपेयर करोगे CH3COO नेगेटिव के साथ। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ पे ना जो प्रोटॉन है वो माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि CH3COOH जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब है ये क्या हो गया, एसिड हो गया, क्योंकि प्रोटॉन डोनर जो होता है वो एसिड होता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि भाई CH3COOH जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू CH3COO नेगेटिव में। कैसे, बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन। सो CH3COOH जो है वो क्या हो गया, एसिड हो गया, और H2O जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को एंड H3O पॉजिटिव बना रहा है। सो इट इज़ ए बेस। ठीक हो गया, सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया के दरमियान रिएक्शन है और HS नेगेटिव बन रहा है और NH4 पॉजिटिव बन रहा है। उसी तरह से करेंगे। इस H2S को आप किसके साथ कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली HS नेगेटिव के साथ। ठीक है, और आपको पता चला कि एक प्रोटॉन जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब है ये H2S जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड। इस NH3 को आप किसके साथ कंपेयर करोगे, NH4 पॉजिटिव के साथ ऑब्वियसली। और यहाँ से आपको पता चला कि NH3 से कन्वर्जन हो रही है NH4 पॉजिटिव में। तो इसका मतलब है एक प्रोटॉन जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है NH3 जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस होता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो H2S एसिड हो गया, NH3 बेस हो गया। सो ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने। और फाइनली आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे कि H2S जो है वो कन्वर्ट हो रहा है HS नेगेटिव में बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन। सो H2S जो है वो एसिड है, जबकि NH3 जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन एंड फॉर्म्स NH4 पॉजिटिव आयन। ठीक है, सो इट इज़ ए बेस। सो ये हो गई आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.1 भी होपफुली अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।